ठीक है, पूरा सॉल्यूशन मैंने बना दिया है क्लास 10th वालों के लिए, और आपका विज्ञान का है पूरा हल सहित। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, देख लीजिए अच्छे से। प्रश्न क्रमांक 1 के सारे उत्तर है। पहले का हैगा विस्थापन अभिक्रिया, दूसरे का टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, तीसरे का हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, चौथे का सोचने के लिए, पांचवे का पराकण, और छठे का हो जाएगा उपरोक्त सभी। इस तरीके से आपको आंसर लिखने हैं। दूसरे का देख लीजिए, पहले का CaCO3, दूसरे का हो जाएगा मिश्र धातु, तीसरा है आपका एल्किन, चौथा हार्मोन, पांचवा आपका आइरिस, और छठा कौन सा है 10 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप आंसर फिलअप करना है। तीसरा क्या है आपका सत्य सत्य, तो पहले में हो जाएगा सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पीछे देख लेते हैं बाकी, फिर आपका असत्य और सत्य। चौथे का आंसर देख लीजिए, पहले का ऑक्जेलिक अम्ल, दूसरे का 120 mm बट्टा 80 mm, तीसरा साइटोकाइनिन, चौथा ऑस्टोड, और पांचवा DNA, छठा हो जाएगा स्नेल का नियम। ठीक है, ये आपका चौथे का आंसर। पांचवे का सारे आंसर देख लीजिए। पांचवे का पहला विरंजन चूर्ण, चोट लगने पर ब्लड को बहने से रोकती है। बीज का आकार टंगस्टन, विद्युत फ्यूज, और इसका सूत्र है 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। ठीक है, ये आपका पांचवे का आंसर। अब प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर देख लीजिए। ठीक है, अथवा नहीं, प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर, तो H2 गैस निकलती है, जांच कैसे करेंगे? गैस के पास एक जलती हुई तिल्ली से ले जाने से होती है। ठीक है, आपके पास अगर पेपर हो तो वो निकाल लीजिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कौन से क्वेश्चन का आंसर है। प्रश्न क्रमांक 7 का उस उत्तर देख लीजिए। उदासीन अभिक्रिया हमको नहीं मिली, तो हमने अथवा यहाँ पर लिखा है। ठीक है, मैंने यहाँ पर बोल दिया था अथवा लिखूंगा, तो अथवा यहाँ पर मैंने कर दिया। बेकिंग सोडे के दो उपयोग, तो बेकरी उत्पादों के बनाने में प्रति अम्ली के रूप में, और बेकिंग सोडे का जो सूत्र है बच्चों NaHCO3, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर देख लीजिए। ठीक है, ये पहला आपका, ये दूसरा। ठीक है, इसमें 2 एथोनिक अम्ल, इसकी संरचना बनानी थी, और ब्रोमोपेटेन, दोनों की संरचना बनानी थी, तो हमने दोनों बना दी। ठीक है, इन सब का PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर दूंगा, तो आप वहाँ जुड़ जाइए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देख लीजिए। ये देखो, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है साबुन एवं अपमार्जक में अंतर। ये पूरा हमने 2-2 अंतर लिख दिया है, क्योंकि 2 नंबर हम पूछा गया तो 2 अंतर हमने यहाँ पर लिख दिए, ये देख लेना आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देख लीजिए। ये दोनों ऑक्सिन और जिब्रेलिन, 2 पादप हार्मोन्स के बारे में पूछा गया था। 2 पादप हार्मोन कौन से हो जाएंगे? ऑक्सिन और जिब्रेलिन, इनके एक एक कार्य मैंने यहाँ पर लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर देख लीजिए। द्विखंडन एवं बहुखंडन में अंतर बताना था, तो 2-2 अंतर हमने यहाँ पर बता दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी हमने यहाँ पर बना दिया अच्छे से इसका आंसर। देखो, मैंने जो भी आंसर बनाए सारे इजी बनाए हैं, और शॉर्ट फॉर्म में भी आंसर आपको प्रोवाइड किए। ठीक है, ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर यहाँ तक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देख लीजिए, यहाँ तक है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपका यहाँ तक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का यहाँ तक है। ठीक है, सिर्फ आरेख आपको बनानी थी इसमें, समान चुंबकीय क्षेत्र के लिए आरेख सिर्फ आपको बनाने थे, तो इस तरीके से बनाना। क्वेश्चन नंबर 17 का अथवा है, जैव निम्नीकरण पदार्थ क्या है, इसके बारे में बताना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का अथवा हमने यहाँ पर लिखा है, इसका उदाहरण भी हमने दे रखा है। ठीक है, ये हो गया 17। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, उनकी परिभाषा और उदाहरण से आपको बताना है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड ये वाला, इसके उदाहरण भी देख लीजिए आप। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 में बच्चों आपको क्या करना है, पुष्प की अनुदैर्ध्य का चित्र आप बना लीजिएगा। जो बच्चे अच्छे डायग्राम बनाते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ डायग्राम वाले क्वेश्चन आ गए। पुष्प की अनुदैर्ध्य का चित्र आपका परीक्षा अध्ययन में मिल जाएगा आसानी से, वो आप देख लीजिएगा, उसमें से बना लीजिएगा, क्योंकि ये डायग्राम अगर बनाओगे ना अच्छे से तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी दूसरे क्वेश्चन, क्योंकि डायग्राम वाले क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये वाला क्वेश्चन आप जरूर कर लीजिएगा, पुष्प की अनुदैर्ध्य का चित्र जरूर बनाना आना चाहिए आपको। ठीक है, चित्र वाले क्वेश्चन मैंने यहाँ पर नहीं बनाए, क्योंकि चित्र आप खुद बनाओगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में भी आपको मानव नेत्र का चित्र बनाना आना चाहिए। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने डायग्राम वाले क्वेश्चन सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड किए, ताकि आप अच्छे से डायग्राम बनाना आना चाहिए आपको, ताकि आप क्वेश्चन याद नहीं कर पाओ। देखो, इसके अथवा में आ रहा है तारे क्यों टिमटिमाते हैं, लेकिन आप डायग्राम बनाओगे तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मानव नेत्र का आप अच्छे से देख लेना, आपके ऊपर है कि आप डायग्राम बनाते हो या फिर क्वेश्चन लिखते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए,
क्वेश्चन नंबर 21 का अथवा हमने लिया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना आप, ठीक है। इन सब का PDF मैं ज़रूर डाल दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में। 21 के बाद हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22, बहुत इंपॉर्टेंट, धमनी और शिरा में अंतर, बहुत इंपॉर्टेंट, ये देख लीजिएगा, ठीक है। 4 अंतर लिखने हैं, पहले धमनियों में लिखे हमने, फिर शिराओं के बारे में बताया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का अथवा हमने लिया है लेंस की क्षमता बताना था और अवतल दर्पण के 2 उपयोग बताने थे, ठीक है। सारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। जिन बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा तो वो लिख लेंगे, वरना मैं PDF भी डाल रहा हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।